श्री तारतम सागर प्रकाश गुजराती 21औं प्रकरणको जी प्रबोध सावल जीव कौ वृत्तान्त तुने एक दौ दृष्टान्त ते तू सावल एके चित तुने कहूँ करी निहित परिछते यम पूछ्यो प्रश्न सुखजी मुने को वचन 14 भवन माय मोत जेह मुझने उत्तर आपो तेह त्यारे सुखजी यम बोल्या प्रमाण ग्रहे जे वचन उत्तम करी जान 14 भवनमा मोत तेह मोती मतन धनी छे जेह बलि परिछते पूछू येम जे मोती मत ते जानिए केम मोती मत न कौ विचार ग्रहे जे परछत जानी सार मोती मत ते कहिए येम जेहना जीवने बलभ श्री कृष्ण मतनी मत ताये छे सार बलि बीजी मत न कौ विचार यह बिना जे बीजी मत जे तू सर्वे जाने कुमत कुमत ते केही कहे बाए निचाराती निची थाए ये बडो त्यान स्यो वरतान्त त्यान काई कौ दृष्टान्त सावल परिछ त कौ बलि तेह एक मोती मत न धनी छे जेह मोती मत बलभ धनी करे ते भव सागर किन माए तरे तेने आडो न आवे संसार तेने चल सुख पामे करार ओली कुमत कहिए तेने सु थाए अन्धकूप पढ्यो पचे माए ए सुख जिना कया वचन जीव बिमासी जुए जोपे मन बिमासन नै ये बात तारो निर्माण बाध्यो श्वास श्वास त्यान पन नति विश्वास जे केतला तू लई सये श्वास एक खिनमा कई बार आवे जाए त्यारे का तू बिचु कपासिया थाए ते माते सुन जे रे जीव सही मोती मत में तू जाने कई जे जोगवाई छे तारे हाथ ते आनी जीव्याए केही कौ बात आतला दिवस ते जानु न जान मूर्ख करे ते म किदु अजान हवे ये वचन विचार जे रही सुखजी पाए साख पुरा भी सही हवे एक वचन कहूँ सुन जे जीव सही बालाजी न चरण तू ग्रहे जे रही सुन जे बलिदानी न वचन बानी कहे ते ग्रहे जे मन रखे पानी बल बिलो थाए अब नहीं लाभे रे दाए भरम बाजवा कया वचन मोती मत ग्रहे जे म थाए धन धन हवे ओलक जे जोपे करी भरम भ्रांत मुख पर हरि मुख माए ती वचन कया तो सु जो हजी न छेक निकलियो तू आगे किव माडी छे अनेक ते पन काईक किदे विषेक पन साँचो तो जो समझे जीव तो पानी बले मुख दिकै पिव ए बानी नदी काई किओ ना जेम मारा जीवने खिजवा कया में येम जीव छे मारो अति सुजान ते धनी न चरण नय मुखे निर्वाण पन साँचो तो जो करे प्रकाश जो त जई लागि आकाश आनी जोगवाई तो येम थाए 14 भवनमा जो त न समाए येम अमे न करूं तो बीजो कोण करे धनी अमारे काजे बीजी दान दे धरे एनी केमे न थाए शरम एनी द्रष्टे केम न थाए नरम जीव छे मारो खरी बस्ता ते कानव करे अझ बालो अत श्री सुन्दर बाई ने चरण जथकी बलि मोसु गुण किदा बाई गुणवन्ती मारे माथे दया रतन बाई नि गनी एनी कृपाए जोपे ओलकी छ धनी एनी दया जोत येम करिसा चरण धनी न चित्तमा धरिसा इन्द्रावती चरण लागे आधार सुफल फेर करूं आभार सुफल फेरौं करूं आभार एनी दया ये जोत येम करिसा धनी चरण धनी न चित्तमा धरिसा श्री इन्द्रावती चरणे लागे आधार सुफल फेरो करूं आभार सुफल फेरो करूं आभार सुफल फेरो करूं आभार छपाई 22
प्रकरण 21 चौपाई 547। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती 21वां प्रकरण जीव प्रबोध को हिंदी सरलार्थ। हे जीवात्मा सुन, अब तुझे एक दृष्टांत देकर वृतांत सुनाती हूँ। एकाग्रचित होकर सुन, यह सब तुझे प्रेम पूर्वक तेरी भलाई के लिए कहती हूँ। राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया था, हे सुखदेव जी, 14 लोकों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब सुखदेव मुनि ने उन्हें कहा कि मेरे उत्तम वचनों को सुनकर ग्रहण करो। 14 लोकों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो महान बुद्धि का धनी है। पुनः राजा परीक्षित ने पूछा, महान बुद्धि वाले को कैसे जाना जा सकता है? सुखदेव जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि मैं तुझे महान बुद्धि धारक की पहचान दे रहा हूँ। हे परीक्षित, उसे सार तत्व समझकर ग्रहण करो। महान बुद्धि उसकी कही जाती है जिस जीवों को अक्षरातीत श्री कृष्ण प्रिय लगे। बुद्धियों में भी उत्तम बुद्धि का सार यही है। अब अन्य बुद्धियों का तत्व प्रकट कर रहा हूँ। अक्षरातीत श्री कृष्ण में प्रेम रखने वाले बुद्धि के अतिरिक्त जितनी भी अन्य मायावी बुद्धियाँ हैं, उन्हें तुम कुबुद्धि समझना। कुबुद्धि उसे कहा जाता है जो सर्वाधिक नीच और हल्के विचार वाली हो। इसका इतना बड़ा विवरण क्या है, इस संदर्भ में दृष्टांत देकर कह रहा हूँ। हे परीक्षित, जो बड़ी मत का धनी है उसकी बात सुनो। विशाल बुद्धि प्राण बल्लभ श्री कृष्ण परमात्मा को सर्वस्व मानती हैं। ऐसे बुद्धि वाले लोग आधे क्षण में ही भवसागर पार हो जाते हैं। उनके लिए यह मायावी संसार बाधक नहीं बनता। वे निश्चित रूप से अखंड सुख प्राप्त करते हैं। जिसे कुमति कहा है उसका क्या होगा? वो तो अंधकूप अथवा जन्म मरण के चक्र में गिरकर वहीं पड़ा रहेगा। हे जीव, ये वचन भी सुखदेव मुनि के हैं जिन्हें विचार पूर्वक मन लगाकर सुनना चाहिए। उपर्युक्त कथन मात्र विचार करने के लिए ही नहीं है, उस पर तुरंत ही अमल होना चाहिए। इसीलिए हे जीव, तेरे शरीर का निर्माण तो श्वासोच्छ्वास के साथ बंधा हुआ है। उन श्वासों का भी भरोसा नहीं है। तू ऐसे कितने श्वास ले पाएगा? एक क्षण में श्वासों का कई बार आवागमन होता है। उसका सदुपयोग न किया जाए तो वे व्यर्थ ही चले जाएंगे। जिस प्रकार पीजी हुई रुई को काटा न जाया तो पुनः रुई ही हो जाएंगी, इसी तरह यह मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में घूमकर प्राप्त हुआ है। इसके एक एक श्वास का सदुपयोग करके यदि भजन भक्ति न करे तो पुनः 84 के चक्र में घूमना पड़ेगा। इसीलिए हे जीव, तू प्रेम पूर्वक मेरी बात सुन। मैंने विशाल बुद्धि का विवेचन तुझे समझाया है। यह मनुष्य जीवन तुझे प्राप्त हुआ है, इसकी प्रशंसा इस जीवा से कैसे करूं? इतने दिनों तक इसका महत्व तुझे समझाया है। इसको जानने पर भी तू अनजान बनकर मूर्ख की भांति कार्य कर रहा है। हे जीवात्मा, तू अब इन वचनों पर ठीक से विचार कर। सुखदेव जी इसके साथी बने हैं। अब अंत में मैं एक बात कहती हूँ, उसे सुन। प्रियतम धनी श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़े रहना। तू पुनः धाम धनी सदगुरु के वचन सुन और उनकी उपदेशमयी वाणी एकाग्र चित्त होकर ग्रहण कर। एक क्षण के लिए भी तू धनी जी से अलग नहीं रहना, क्योंकि ऐसा समय तुझे पुनः प्राप्त नहीं होगा। हे जीव, तेरे भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने ये वचन कहे हैं। तू विशाल बुद्धि को धारण कर धन्य बन। अब अच्छी तरह पहचान कर भ्रम और भ्रांति को छोड़ दे। जब तक अंतरात्मा में ये वचन नहीं पहुँचे तब तक केवल सुख के कहने मात्र से क्या होगा। वैसे तो इससे पूर्व भक्तजनों ने भी परमात्मा और विशाल बुद्धि के विषय में अनेक कविताएं लिखी है, परंतु इंद्रावती द्वारा
निर्मित कृतियां अक्षरातीत का वर्णन होने से अन्य से विशिष्ट हैं, परंतु धामधनी के श्रीमुख से विनिश्रित इस वाणी की सार्थकता तो तभी मानी जाएंगी जब जीव उसे समझकर ग्रहण करे। यह वाणी किसी कवि की कल्पना की भांति नहीं है। मेरे जीव को उत्तेजित करने के लिए मैंने इस प्रकार कहा है। मेरा जीव अत्यंत चतुर और प्रवीण है। निश्चित रूप से वह धनी जी के चरणों को कभी नहीं छोड़ेगा, किंतु वह सत्य तभी होगा जब धनी जी के वचनों को प्रकाशित करे, ताकि इस ज्ञान की अखंड ज्योति आकाश तक पहुंचकर उससे भी आगे जाए। इस शरीर के द्वारा ज्ञान की ऐसी ज्योति प्रकट हुई कि उसका प्रकाश 14 लोकों में भी नहीं समा सकता। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। धामधनी सदगुरु ने हमारे लिए दूसरी बार देह धारण किया है। इंद्रावती कहती हैं कि इस जीव में किसी भी प्रकार की लज्जा नहीं है। वह सदगुरु के दर्शन मात्र से विनम्र क्यों नहीं हो जाता। वस्तुतः मेरा जीव तो प्रेम धाम का होने से विशेष श्रेष्ठ है, अतः वो तारतम ज्ञान का अखंड प्रकाश क्यों नहीं फैलाएगा। सदगुरु के चरणों की अनुकंपा सदगुरु से मिलाप करवा कर श्री गोवर्धन ठाकुर अथवा गुणवंती बाई की वासना द्वारा मेरे ऊपर किया गया उपकार तथा रतनबाई अथवा बिहार जी की विशेष अनुकंपा के कारण श्रीमुख वाणी अवतरित हुई। इस प्रकार इन सब के कृपा द्वारा मैंने धामधनी को पहचाना। इस प्रकार इन सब की दया के कारण मेरे हृदय में अखंड ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करूंगी और धामधनी के चरण कमलों को अपने हृदय में रखूंगी। धामधनी के चरणों में इंद्रावती प्रणाम करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाती हैं। इस प्रकार इन सब की दया के कारण मेरे हृदय में अखंड ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करूंगी और धामधनी के चरण कमलों को अपने हृदय में रखूंगी। धामधनी के चरणों में इंद्रावती प्रणाम करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाती हैं। श्री इंद्रावती प्रणाम करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाती हैं। चौपाई 22 प्रकरण 21 चौपाई 547। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।